तो शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। तो हाँ, मार्केट ने क्या किया, पिछले 2 साल में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब इसका जो हाई था, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अभी अभी भी आज के डेट पे भी अगर देखेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट 6 to 7% नेगेटिव में है। तो ये मार्केट ने पिछले 2 साल से जो नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो मार्केट में पैनिक आया, क्यों आया, इसका रीजन एक ही मुझे जो समझ में आता है वो है वैल्यूएशन। ये जो था, ये जो मार्केट का जो 2 साल का फेज था, ये वैल्यूएशन वार था। मतलब जो भी आपको प्राइस ओवर वैल्यूड हुए थे, मतलब ऐसे भी शेयर्स देखे होंगे जो आपने 50 रुपए के शेयर 500 700, आरवीएनएल का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर को देख ले लीजिए आप। तो बहुत रैली बढ़ा था, कब से, कोविड के टाइम से। तो ये मार्केट इसीलिए 2 साल अपना जो है वैल्यूएशन को अंडर वैल्यूड या फिर आप बोल सकते हैं फेयरली वैल्यूड करने के लिए मार्केट 2 साल अपने कंसोलिडेशन फेज से गुजरा है। तो अब आने वाले टाइम पे क्या होना है? तो आने वाले टाइम पे आपको मैंने इस कैंडल पे, राइट, ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने इन्फॉर्म किया था कि अब मार्केट मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है। जो पैनिक का जो मूड था, हालांकि इस लेवल पे भी मैंने बोला था कि आप एक्यूमुलेट कीजिए, बट यहाँ पे मैंने फोर्सली बोला था कि आप यहाँ से इजीली बाई कर सकते हैं। बाई ऑन डिप जो भी है वो हो सकता है विद द सपोर्ट ऑफ दिस, मतलब सब टेम्पररी सपोर्ट जो है वो ये होना चाहिए, मतलब 23,771। मैं मेंशन भी करता हूँ, 23,771 टू 23,650। क्यों होना चाहिए उसका रीजन ही बताऊंगा। तो ये एक पहला सपोर्ट है, और ये जो है ये मेजर सपोर्ट है। ये मेजर सपोर्ट है, वो भी मार्क कर देते हैं, 23,070 टू 23,000। ये आपका मेजर सपोर्ट है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जब तक इसके ऊपर हम होल्ड करते हैं, हम लोग लाइव हाई बहुत जल्द देख सकते हैं। तो जब तक इसके ऊपर है, हम लोग को बहुत जल्दी लाइव हाई देखने को मिल जाएगा। अब क्यों मैंने इस कैंडल पे बोला, अब ये देखिए, अब मैंने अभी ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये 200 डे वीकली मूविंग एवरेज है। जब भी 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के आसपास आता है, मैंने अपने काफी वीडियो से बताया कि अगर आप यहाँ भी देखेंगे, जैसे ही 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के पास आया, फिर मार्केट में रैली आया, फिर नीचे से फिर ऊपर। तो ये कोविड के टाइम पे ऐसा था जब इसको ब्रेक किया था। तो अब क्या है, अब मार्केट में ये जो नियर अबाउट 200 डे वीकली मूविंग एवरेज आया था, लेकिन नहीं कर पाया टच। लेकिन अब क्या लगता है, क्यों मार्केट मुझे यहाँ से अच्छा लगता है, अगर आप देखेंगे तो एक इंडिकेटर हम लोग देखते हैं, वो है एमएससीडी का। तो एमएससीडी जब भी एमएससीडी में मुझे पॉजिटिव सिग्नल दिखा था इस कैंडल पे, तभी मैंने आपको हिंट दिया था कि अब मार्केट यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा होना चाहिए। अब मार्केट एटलीस्ट वो पैनिक आपको नहीं दिखेगा जो पहले दिखा था, इस टाइम पे दिखा था। जब भी देखिए नेगेटिव था तो पैनिक दिखा, जब भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये बड़ा पैनिक दिखा। तो जब भी एमएससीडी, आप इस चीज को समझ लीजिए, जब भी एमएससीडी वीकली एमएससीडी पॉजिटिव दिखता है, तो आपको वो डर, एटलीस्ट फियर नहीं रहता है कि मार्केट में बड़ा प्रेशर रहेगा, बड़ा डाउनफॉल दिखेगा। ये नहीं होना चाहिए मुझे। अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा आएगा। न्यूज है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली न्यूज को भी डिस्काउंट कर लेता है, और न्यूज को ऑलरेडी वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे अभी वो बाई ऑन डिप करना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, देखिए इस कैंडल के बाद यहाँ पे भी जब भी डिप आया, मैंने हर किसी को बाई ऑन डिप की सलाह दी थी उस वक्त, कि मैंने बोला था कि आप ये जो है लेवल, इस पे एक्यूमुलेट कीजिए, फंड डालिए। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो लमसम डालिए, ये अच्छा मौका है। तो ये तरीका है अभी बाई करने का। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम पे क्या होना चाहिए, मैंने ये तो आपको वीकली इस पे सपोर्ट दिया है। अभी ये जो गैप है, हो सकता है कि ये हम लोग सूनर और लेटर हम लोग ये फील कर ले, मतलब 24,150 के आसपास ये गैप हो सकता है कि हम लोग फील करें। ऐसे ये गैप फील करने के बाद हो सकता है कि हम लोग यहाँ 24,600, फिर ये एक रेसिस्टेंस है, मैं वो भी मार्क करूंगा। उसके बाद ये क्रॉस करके ऐसे होके ये होना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, वन वे रैली भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो अब रेसिस्टेंस क्या क्या है, हमने सपोर्ट तो मार्क कर दिया, ये भी इसको भी मार्क कर देते हैं। ये इमीडिएट सपोर्ट है। अब रेसिस्टेंस क्या है अपना? ये एक रेसिस्टेंस है।
24,600, 580 टू 24,600। तो ये एक रेसिस्टेंस है। अभी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसको थोड़ा सा मार्केट रिस्पेक्ट देना चाहिए इस लेवल को। तो ये एक रिस्पेक्ट इसके ऊपर अगर जब क्लोज होते हैं तब हम लोगों को लगता है कि एक अच्छे रैली के लिए हम तैयार हो जाएंगे। बट अभी भी ठीक है, हम लोग रैली में ही है। तो ये जो बुल रन जो स्टार्ट होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो स्टार्ट हो गया है 2 साल के बाद। जब भी मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज जब भी 2 साल का ये दिया है, तो उसके बाद मार्केट में एक बड़ा रैली आया है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल मैंने अपने चैनल पे भी दिया था। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करते हैं तो दिखा होगा कि जून 2001 से 2003 का जब भी मार्केट ने 2 साल में 1% का रिटर्न दिया था, तो उसके अगले साल 33% रिटर्न दिया। और नेक्स्ट 3 ईयर्स 40% का CAGR था। जून 2007 से 2009 मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक साल में 24% का रिटर्न आया। और नेक्स्ट 3 ईयर 7% का। तो ऐसे करके हुआ। अब आप अगस्त में तो देखिए 2018 में क्या हुआ, अगस्त 18 से अगस्त 20 -1%। उसके बाद 50% तक का भी रिटर्न एक एक साल में मिला हुआ है। और 3 साल का CAGR जो है वो 19% का है। तो ये रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ये डेटा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ही रैली आएगा 50% 60%, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। ये डेटा है, ये डेटा से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में 2 साल कंसोलिडेशन फेज के बाद कैसा बिहेवियर रहता है। तो ये तो है मार्केट का सिनेरियो कि मार्केट मुझे लगता है कि एक अच्छा रैली के लिए तैयार है। अगर आपके पास कुछ भी फंड है तो मुझे लगता है कि अभी डालने का मतलब पहले ही डालना चाहिए था, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप आराम से, हम लोग अभी भी, मैंने आपको बताया कि अपने ऑल टाइम हाई से 6-7% अभी भी डाउन पे हैं। तो आप जो आपको फंड समझ में आता है, जो आपका एडवाइजर आपको एडवाइस करता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूं जो शायद मुझे पहले बताना चाहिए था कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, या अ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ वो मुझे जो चार्ट समझ में आता है, जो प्राइस एक्शन मुझे समझ में आता है, मैं उसी हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप है। आप आराम से पोजीशन बनाइए। हाईली जो स्टॉक आपको समझ में आता है कि अंडर वैल्यूड हुआ है, उस पर फोकस कीजिए और पोजीशन बनाइए। तो ये तो था निफ्टी के ऊपर। निफ्टी अभी मेरा क्लियर जो सजेशन रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डिप। ठीक है, दूसरा सजेशन रहेगा मेरा कीप एडिंग लमसम योर। तो जो भी लमसम करना है आप आराम से करिए। यहाँ पे जिसने 2 साल इस लेवल पे लमसम किया है या SIP किया है, उसको अब रिटर्न दिखना चालू होगा अगले 1 साल के बाद से। उसको समझ में आया कि उसका जो उनका जो भी रिटर्न है, मतलब वो इन्वेस्टेड वैल्यू कभी इन्वेस्टेड वैल्यू से नीचे नहीं आना चाहिए। तो जिन्होंने इस पे ऐड किया वो तो गेनर रहेंगे। अगले 3 साल 4 साल में उनका अच्छा पैसा आना चाहिए। तो ये तो था एक मार्केट को लेके। अब मैं थोड़ा सा अपने पर्सनल, मतलब को अपना प्रोफेशनल लाइफ क्या है बताता हूँ। तो मैंने, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर आपने HDFC छोड़ा है, कहाँ गए हैं। तो मैंने अपने पहले, इसके पहले भी मैंने बताया था कि मैंने शेयर खान ज्वाइन किया है। तो शेयर खान के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि क्या है। तो शेयर खान क्या है, ये 1995 पे इसने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और ये कंपनी तब फाउंडेड हुई थी। HDFC सिक्योरिटीज 2000 में हुई थी, मतलब बाद में हुई थी 5 साल। और HDFC का जो मेन बिजनेस है वो है बैंकिंग, और शेयर खान का मेन बिजनेस है वो है ब्रोकिंग। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि शेयर खान ब्रोकिंग है और HDFC सिक्योरिटीज का बैंक का सपोर्ट है। तो यस, डेफिनेटली बहुत से लोग HDFC ड्यू टू बैंक सपोर्ट, मतलब उस पर ट्रस्ट होता है। बट आपको ट्रस्ट बैंक पे नहीं करना है, आपको ट्रस्ट DP पे करना है। आप सेबी रजिस्टर्ड के अंदर पे ही रहेंगे। आपका CDSL और NSDL में जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वहीं पे आपका शेयर रहता है, ना कि बैंक और किसी ब्रोकर के पास रहता है। एक्टिव क्लाइंट HDFC सिक्योरिटीज के पास 15 लाख है, शेयर खान के पास 31 लाख है। AMC HDFC सिक्योरिटीज का 750 प्लस GST है, 400 प्लस GST शेयर खान का है। तो ये जो भी चार्जेस है, अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस है, ये सब नील है। तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, मैं ऐसा नहीं है कि आपको आना ही है। लेकिन बहुत से लोगों ने पूछा कि सर क्या खासियत है, क्या फैसिलिटी है, तो मैं कितने लोगों को बताऊं। मैंने एक बार में सोचा कि वीडियो में बता दूं। तो ये तो था उसका। अब चलिए चलते हैं फिर से हम लोग मार्केट की ओर। तो ये तो था निफ्टी में हम लोगों को क्या करना चाहिए वो मैंने बताया। अब देखते हैं अब बैंक निफ्टी। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बिहेवियर करेगी। मतलब इसका पार्टिसिपेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम पे।
ये सारा रिमूव करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी में भी ने भी देखिए एग्जैक्टली 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश की, उसके बाद से जाके ये मोमेंटम आया है। तो इसमें क्या है, पहले सपोर्ट को मार्क करते हैं, ये है सपोर्ट इसका। जब तक ये होल्ड है आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेजर सपोर्ट में भी लिखते हैं। तो ये मेजर सपोर्ट है और हो सकता है कि हम लोग इस लेवल को फिर से एक बार टच करें, 56 849। उसके बाद जाके हम लोग इसमें भी एक रैली देख सकते हैं। राइट, इसमें भी हम लोग हो सकता है कि ये यहाँ से आने के बाद ये रैली देख सकते हैं। जो अपना लाइफ है वो बहुत जल्द मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी दिखना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक भी अगर आप देखेंगे तो वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो जो भी स्टॉक है, आप मैं स्टॉक के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। तो अभी आप, मुझे लगता है कि बैंक का सबसे बड़ा रोल रहेगा, तो आप बैंकिंग पे फोकस कीजिए। अब चलते हैं सेक्टर वाइज, कुछ कुछ मैंने मार्क किया है, अब सेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकता है। बैंक निफ्टी बता दिया मैंने, फार्मा देखिए। फार्मा में क्या नया है? फार्मा इज द फर्स्ट इंडेक्स। फार्मा ही एक ऐसा इंडेक्स है, पहला इंडेक्स है जो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। मतलब निफ्टी के पहले, जो निफ्टी है उसके पहले फार्मा ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। तो फार्मा में आप इस लेवल पे लमसम कीजिए। जो मुझे जानते हैं, मैंने उनको गाइडेंस भी दिया है कि फार्मा में आप लमसम कीजिए, और फार्मा में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा रैली मिलना चाहिए। क्यों? अगर आप थोड़ा लॉन्गर चार्ट में जाएंगे, मतलब मंथली चार्ट में जाएंगे, तो ये देखिए फार्मा ने 2015 का हाई यहाँ ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से वो रैली आया यहाँ पे, और देखिए कितना बड़ा रैली आया। अब उसके बाद फिर से इसने थोड़ा रिटेस्ट किया, अपना वैल्यूएशन को फिर से फेयरली वैल्यूड किया, उसके बाद एक रैली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे फार्मा में एक अच्छा खासा रैली आपको दिखने वाला है। तो फार्मा को आप पिक करिए। फार्मा में जो भी स्टॉक आपको समझ में आता है, मंथली एमएसीडी भी आप देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव है, तो ये बहुत बड़ा साइन है। मंथली पॉजिटिव होने के बाद देखिए यहाँ पे जब मंथली पॉजिटिव हुआ था, क्या हुआ था? एक बड़ा रैली आया था। यहाँ पे जब मंथली पॉजिटिव हुआ था तो क्या हुआ था? बड़ा रैली आया था, राइट। अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखेंगे, जब ऐसा आया तो 100% का रैली आया था। दूसरा इसमें 69 70% का रैली आया। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ भी 70 आएगा, बट हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रैली आने वाले टाइम पे दिखने को दिख सकता है फार्मास्यूटिकल्स में भी। तीसरा जो इंडस्ट्री है वो है ऑटो। तो निफ्टी ऑटो में भी क्या है देखिए, निफ्टी ऑटो में भी सेम, अगर आप वीकली चार्ट पे आते हैं, तो वीकली चार्ट में आते हैं। मैंने यहीं पे इसको हालांकि कवर किया था। तो यहाँ पे मैंने कवर किया था, यहाँ पे जिसने लमसम ऐड किया है तो उसको बेनिफिट मिला था। अब ये जो गैप है, ये गैप को यहाँ पे इसने फिल कर लिया। तो मुझे लगता है इसका भी जो मेजर सपोर्ट है, इसका भी जो मेजर सपोर्ट है वो ये जो सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड है, आपको इसमें बिल्कुल ऐड करना चाहिए स्टॉक्स। और जो भी अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो ऑटो सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑटो में आप जाइए। ऑटो में क्या, क्यों क्यों क्या खास है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑटो ने क्या किया, ये जो हाई था 2024 का, इसको ब्रेक किया था यहाँ पे 2025 दिसंबर में, राइट। तो मतलब क्या है, इसका जो गैप है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो गैप है, ये यहाँ, ये जो लो बना था और यहाँ से ये हाई। तो अब जो रैली आएगा, अब मार्केट में वो रैली आना चाहिए। मतलब यहाँ से आपको 30% का मूवमेंट दिखता है। मतलब आपका जो टारगेट है वो है 36 200। तो यहाँ से अगर मूवमेंट आता है आपको, तो 36 200 मतलब 33 34% का जो है वो रैली दिख जाएगा। तो आप इसमें भी लमसम कीजिए। अगर आपके पास ऑटो पड़ा है, ऑटो है, तो आप उसमें डरिए मत, उसमें ऐड करते रहिए। और चौथा मेरा, काफ़ी दिन से मैं इस पे वेट कर रहा हूँ, बट समहाउ ये चल नहीं रहा है। बट अब फिर से एक बार मैं सोचता हूँ कि ये जो सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट इसमें मिला है। मेजर सपोर्ट 26 400 का है। इसमें जब रैली आएगा तो बहुत बड़ा रैली आने वाला है, क्योंकि ये काफी साल से आप अगर देखेंगे तो हम लोगों को 2021 का जो वैल्यू था, राइट, 2021 ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो आप समझिए कि 2021 का भाव 2026 में, मतलब 5 साल का रैली इसमें पेंडिंग पेंडिंग है।
तो 5 साल का रैली पेंडिंग है, मतलब कि अब जब रैली आएगा तो इसमें बहुत बड़ा रैली आएगा, हो सकता है मेरे हिसाब से तो इसका अगला मतलब अगला टारगेट 45,000 के बाद 62,000 भी इसका टारगेट दिखता है। मतलब अगर आप इस पे बेट करते हैं तो नियर अबाउट 130% का रैली दिखता है। अगर ये अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला तो कल से आईटी चलना चालू हो जाएगा और ये 130% का रैली आपको एक दिन में 2 दिन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको 130% के लिए अगर 5 साल भी वेट करना पड़ता है तो भी मोर देन 20% का CAGR है। तो एक सेफली बेट करिए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता। आप IT 20 पे इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी अंडर वैल्यूड इंडेक्स है, इंडेक्स पे जाइए। इंडिविजुअल स्टॉक अवॉइड कर सकते हैं आप, जैसे आपने मैंने मान लीजिए कि TCS बताया, HCL टेक बताया, वो नहीं चले, बाकी सारे स्टॉक चल गए। तो इसीलिए आप स्टॉक पे कम जाइए। ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है IT में, इसको मिस मत कीजिए। मेरा हर किसी से यही सजेशन रहेगा, हर किसी के लिए, कि IT सेक्टर अभी मिस नहीं करना चाहिए। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टॉक्स नहीं है तो स्टॉक्स तो मैं अवॉइड ही करूंगा। आप IT 20 या फिर IT सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये तो था मेरा, मैंने 4 स्टॉक 4 सेक्टर बताया। स्टॉक में अपने चैनल पे दिया है मैंने कुछ, वो एडुकेशन पर्पस के लिए दिया है। आप अपने एडवाइजर से पूछ के उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसमें भी अच्छा खासा रैली दिखना चाहिए मेरे चार्ट के हिसाब से। EMS मैंने एक बताया है, तो जो काफ़ी अंडर वैल्यूड दिखा है और ये बड़ा रैली के लिए रेडी है। और दूसरा मैंने बताया था आपको, डिलीवरी भी बताया था। डिलीवरी भी देखिए मोमेंटम में है, ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। और एक मैंने बताया था ट्रेंड, ट्रेंड ने तो अच्छा परफॉर्म किया भी है अभी तक, और आने वाले टाइम पे भी मुझे लगता है कि ये और परफॉर्मेंस इस पे आना चाहिए। तो 5500 का बहुत लंबा टारगेट है अभी, आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो अब मेरे साइड से मैंने जो भी इंफॉर्मेशन देना था मैंने आपको वो दे दिया है। अब आपको कोई सवाल करना है मुझसे तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। यस सर। देखिए सर, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं स्टॉक के बारे में आपको बता सकता हूँ। देखिए अनंतराज एक डेटा सेंटर है, तो ये सेक्टर काफी काफी 6-8 महीने या साल भर से आप देखेंगे इसके बारे में बहुत सुना होगा, डेटा सेंटर डेटा सेंटर। तो अगर आप इसका, मैं वैल्यूएशन आपको बता दूंगा, वैल्यूएशन के थ्रू से आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। तो देखिए 20,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब कंपनी तो अच्छी है और कंपनी में कोई डेट नहीं है, मतलब डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 1 रुपए पे 12 पैसे का ही डेट है। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट जो है 53% है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 3 इयर्स का 37%। तो मुझे तो समझ में आ रहा है। आप अगर इसका पी रेशियो भी देखेंगे तो देखिए पी भी अंडर वैल्यूड है। मतलब स्टॉक जो अपना देखिए यहाँ पे EPS क्या था, 10 का EPS था। और सॉरी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। 10 का EPS था इसका, अर्निंग पर शेयर। कंपनी को 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था और पी 87 का था। अब क्या है, कंपनी 15 रुपीज अर्न कर रही है एक शेयर पे और पी जो है 36 है, मतलब अंडर वैल्यूड है। तो स्टॉक तो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप पोजीशन बनाए हैं तो मुझे लगता है रखना चाहिए। प्रॉफिट भी इसका अच्छा बढ़ रहा है। अगर आप FII DI की एड ऑन इस लेवल पे, हाँ कर सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि एड ऑन करने के लिए बढ़िया है, 5 600 के ऊपर बढ़िया है। और अभी आप एड ऑन करते हैं तो 465 का स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करके चलिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भी स्ट्रेंथ का जो सबसे बड़ा साइन है, एक तो डबल बॉटम यहाँ पे किया है। दूसरा है 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के पास से ये मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसमें पैसा तो बनना चाहिए। एक बार मंथली MACD पॉजिटिव हो जाए तो हो सकता है कि तब तक यहाँ पे भी ले, लेकिन हाँ अगर आप अभी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? गोल्ड सिल्वर का भी मैंने कुछ दिन पहले व्यू दिया था। गोल्ड सिल्वर मैंने जहाँ पे रिकमेंड किया था वहां से काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। गोल्ड सिल्वर देखिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। एकदम बढ़िया सर, आप लोग का आशीर्वाद है। NSDL या CDSL? सर दोनों एक, देखिए दोनों एक ही। अब आप पूछेंगे HDFC बैंक या ICICI बैंक, तो ऑलमोस्ट सेक्टर एक ही है। आपको देखिए दोनों का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। मैं CDSL का काफी दिन से फॉलो करता हूँ, तो CDSL पे और अभी जितने भी ब्रोकर हैं CDSL पे ही ज्यादा अकाउंट खोलना प्रेफर करते हैं। तो मेरा व्यू रहेगा CDSL के साथ आप जाइएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सीट बेटर रहेगा। राइट सर।
सीडीएसएल का टारगेट भी अच्छा है, मैंने पहले भी इसको कवर किया था। तो वंस सीडीएसएल ब्रेक अबव ये जो लेवल है 14 12 के ऊपर, मतलब 14 से 20 के ऊपर अगर जब भी सीडीएसएल रुकता है तो मुझे लगता है देखिए एग्जैक्टली मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे एक लेवल देख रहे होंगे, मैं मार्क करता हूँ, राइट। तो जब दिख रहा है आप मेरा स्क्रीन, तो जब भी ये लेवल आया पहली बार, इसने यहाँ पे एफ आई, मतलब देखिए ये आपके और मेरे बेचने से इतना लंबा फॉल तो नहीं आएगा। एफ आई आई डी आई आई इंस्टीट्यूशन जब बेचते हैं तो फॉल आता है, तो यहाँ पे जब आया तो फॉल आया, फिर सेकेंड टाइम उसको अटेम्प्ट किया फिर फॉल आया, फिर थर्ड टाइम किया फिर फॉल आया। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए, तो हो सकता है एफ आई आईज ने अब यहाँ पे बेचना बंद कर दिया, मतलब वो लोग भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं इस लेवल पे। तो उसके बाद क्या है ना, आप अच्छा स्टॉक है तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए इस लेवल पे। लेकिन लेकिन ये कोई भी अच्छा स्टॉक ना जब लेवल टूटता है तो कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो लेबल के ऊपर जाने दीजिए, जैसे ही ये जो अपना 200 डे डेली मूविंग एवरेज है इसके ऊपर भी जाने दीजिए। ये जो इसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं एक्चुअली टेक्निकली। तो रेसिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, आपको दो तरीका है देखने का, या तो टेक्निकली देखिए या फंडामेंटली देखिए। अगर फंडामेंटली आपको नॉलेज है तो आप जितना भी टूटता है लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं टेक्निकल देखता हूँ तो मेरे लिए ये लेबल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटेगा ये नहीं टूटेगा ये नहीं टूटेगा, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार ब्रेक करके रुक गया तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रैली मिलना चाहिए, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस रैली आएगा। इसके नीचे जब भी रहेगा तो मतलब फिर मूवमेंट आएगा, फिर टूटेगा, फिर मूवमेंट आएगा, फिर टूटेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोज हुआ तो बड़ा रैली के लिए आप रेडी हो जाइए। इसलिए मैं ये सपोर्ट देता हूँ। और ये जो सपोर्ट हो जाएगा इसके बाद ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये जो स्विंग लो बना है ये स्विंग लो सपोर्ट हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। हाँ, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए देखो मार्केट पे कुछ भी, देखो देखो क्या होता है ना, जब भी मार्केट नेगेटिव रहता है, एल नीनो किससे रिलेटेड है, अभी देखो मार्केट से रिलेटेड है। जब भी मार्केट नेगेटिव रहता है तो इस टाइप के न्यूज आते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग निफ्टी में निफ्टी की बात करते हैं हम लोग, राइट। तो देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट, इसीलिए जब भी हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा रहता है उस पे। तो डर तो कहीं पे भी है। तो वो तो हम लोग अभी भी घर से निकलेंगे तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, तो हम लोग घर से नहीं निकलेंगे ऐसा नहीं होता है। तो देखो मेरे हिसाब से इतना नहीं डरना चाहिए मार्केट में हो। अगर डर है तो फिर म्यूचुअल फंड। और अगर आपको आइडिया है कि नहीं हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो फिर आप इक्विटी में आइए। और इक्विटी में आते हैं तो आपको दोनों साइड हाई रिस्क हाई गेन है। लेकिन मेरे हिसाब से वो जो डर का माहौल होता है ना, टेक्निकल चार्ट जो है वो माहौल को समझा देता है। अभी जैसे अभी कुछ भी आ जाए न्यूज, मुझे लगता है कि कोई भी गैप डाउन होता है, जैसे ये आप बता रहे हो अल्नीनो वाला, अगर अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी कवर कर जाएगा जो यहाँ पे हुआ था। तो कोई भी गैप डाउन आता है आप उसको यूज कीजिए। उस पे मतलब अभी देखो जैसे हम लोग जब भी 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के नीचे रहेंगे ना, ये 200 डे डेली मूविंग, बिल्कुल पड़ेगा मार्केट पे। अगर ग्लोबली कोई भी होता है तो उसका इफेक्ट तो जरूर आएगा। लेकिन अभी मुझे मेरा जो स्टडी है मुझे जो समझ में आता है ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। अभी ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होते हैं ये आते जाते रहेंगे, बट अब मार्केट में जो 2 साल का करेक्शन आया है, मुझे लगता है कि इतना लंबा मार्केट कभी साइडवेज फेस पे रहा नहीं है, बहुत कम टाइम पे रहा है, जो मैंने डेटा भी शेयर किया है। तो आप बिंदास बाई कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास पोजीशन साइजिंग है, तो अर्निनो आ जाए, कोविड आ जाए, या फिर ईरान ईरान अमेरिका का युद्ध वार हो जाए, आपको टेंशन लेने का जरूरत है, क्योंकि आपका पोजीशन साइजिंग मेंटेन है। तो मैं हर कस्टमर को हर क्लाइंट्स को एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, आप पोजीशन उतना ही बनाइए जितना जितना आपके पास रिस्क कैपेसिटी है। आप रिस्क पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो उस तरीके का से करने से कोई डर की बात नहीं है मार्केट। थैंक यू सो मच। एनीवन और कुछ जानना है तो ठीक, वरना काफी नया आधा घंटा हो चुका ऑलमोस्ट। जी 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 जी।
सर देखिए, ये बहुत ये ओपन फोरम में मैं नहीं बोलूंगा, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है, आप आराम से फोन कीजिए, आप हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इतना बता सकते हैं कि बैंक ब्रोकिंग से दूसरे ब्रोक मतलब इंडिविजुअल ब्रोकिंग का, स्टैंड अलोन ब्रोकिंग का ब्रोकरेज कम होता है। ठीक है, आप मुझे, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, ब्रोकर मतलब सब कुछ है, सब कुछ होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, आज का सेशन यही एंड करते हैं। बहुत जल्द फिर से हम लोग नया सेशन लेंगे। अब मार्केट अच्छा है, आने वाला टाइम पे आप लोगों का बहुत पैसा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। जिसने इस 2 साल को यूज किया है उसको समझ में आएगा कि अगले 3 साल के बाद क्या रिटर्न आने वाला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।